जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए होमगार्ड से रिलेटिव 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, तो आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 25 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहला नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। मतलब निर्मल हृदय किस महान महिला को कहा जाता है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। एनी बेसेंट को निर्मल निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किस क्रिकेटर खिलाड़ी को हरियाणा का हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जब भारत पहली बार 1983 में दोस्तों वर्ल्ड कप 1983 में वर्ल्ड कप भारत जब जीता था पहली बार, तो उस समय भारत के कप्तान कपिल देव थे। कौन थे दोस्तों? कपिल देव, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं। ठीक है, एंग्री यंग मैन के नाम से कौन सा अभिनेता जाना जाता है। तो अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए, मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। कौन सा है दोस्तों? नीदरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है के आर नारायण के समाधि स्थल का कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है। के आर नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो कर्म भूमि, कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। ठीक है, भारत की महारानी किस वर्ष धारण की थी महारानी विक्टोरिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में। कब दोस्तों? 1858 में भारत की महारानी की उपाधि रानी विक्टोरिया ने धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न। प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। ओलंपिक ध्वज की जो झंडा होता है, ध्वज होता है, उसके पृष्ठभूमि का रंग क्या है दोस्तों। तो सफ़ेद आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। सफ़ेद बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां प्रश्न। प्रश्न है आइजिल ऑफ पर्ल कहाँ स्थित है। आइजिल ऑफ पर्ल कहाँ स्थित है दोस्तों। 10वां का ए कर लीजिएगा। बहरीन में स्थित है। इसे दोस्तों मोतियों का देश, मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। आइजल ऑफ पर्ल को जो बहरीन में स्थित है उसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मतलब कौन से स्थान पे, मतलब चौथे राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 16वें थे। कौन से थे दोस्तों? 16वें स्थान पे
राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नरक में शासन करें। ठीक है, नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? तो मिल्टन, जॉन मिल्टन का यह कथन है, जॉन मिल्टन। ठीक है दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका होगा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पैराडाइज लास्ट, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? यह अमेरिका का एक शहर है दोस्तों, अमेरिका। न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? तो मिनोरू यावास्की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है उसको कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र क्या नाम है? तो अप्सरा राइट आंसर कर लीजिएगा, अप्सरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एनकेपी साल्वे ट्रॉफी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी OIC, जिसे OIC भी कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? IOC कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, IOC, OIC नहीं कहा जाता है, IOC कहा जाता है। कहाँ मुख्यालय है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लुसाने स्विट्जरलैंड में IOC का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? जब मैच शुरू होता है दोस्तों तो उस समय कबड्डी में जब प्लेयर उतरते हैं तो कितने प्लेयर उतरते हैं खेलने के लिए? तो 7 उतरते हैं। कितने? ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि तैराकी किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्री स्टाइल होती है। ठीक है दोस्तों, फ्री स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स न्यूज एजेंसी किस देश की है? राइटर्स न्यूज एजेंसी किस देश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की है राइटर्स न्यूज एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से संबंधित है देवघर ट्रॉफी। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।